नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के महत्वपूर्ण 110 प्रश्न का दोस्तों हम सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कम समय में दोस्तों 110 हम उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इस 110 प्रश्न को आप याद कर लीजिए। अगर साथ ही आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। एक लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिएगा, लाइक करने में क्या जाता है। और साथ ही आप लोग PDF के बारे में बोलते हैं तो साथ ही हम बता देना चाहते हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको PDF मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, समाज दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? समाज दर्पण पुस्तक के लेखक हो जाता है रामचंद्र गिरी हो जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अनुपम खेर का बात करते साथी तो आप बोल सकते हैं यह हो जाता है आपको फिल्म अभिनेता हो जाता है, फिल्म अभिनेता हो जाता है साथी अनुपम खेर। और इसका पुस्तक है लेंसनस लाइफ टॉट मी अननोइंगली, इसी का पुस्तक है, आत्मकथा है। नरेंद्र मोदी का बात करते हैं तो दोस्तों नरेंद्र मोदी के पुस्तक का नाम हो जाता है, आप बोलिएगा एग्जाम वॉरियर्स, इसी के पुस्तक का नाम है। नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक पूछा गया है कौन है तो बोलिएगा उमंग कुमार। कौन है दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं उमंग कुमार इसके निर्देशक हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी फिल्म के बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन उमंग कुमार ने किया है। विष्णु शर्मा का बात करते हैं साथी तो आप याद रखिएगा, अब पंचतंत्र के लेखक अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप बोल सकते हैं विष्णु शर्मा। और पंचतंत्र के लेखक कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, यह संस्कृत में लिखी गई है पंचतंत्र का अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है? दोस्तों कोयला भंडार यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो कोयला भंडार अगर साथी आपसे पूछा जाए ना तो आप झारखंड बोलिएगा। क्या बोलिएगा? झारखंड बोलिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कोयला के उत्पादन में दोस्तों सर्वाधिक योगदान कौन राज्य का है तब आप छत्तीसगढ़ बोलते। अगर उत्पादन पूछता साथी, क्या पूछता? उत्पादन पूछता तब आप छत्तीसगढ़ बोलते। और भंडारण पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? झारखंड बोलिएगा। कोयला के 4 प्रकार आप याद रख सकते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें से सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है। और एंथ्रासाइट कोयला में दोस्तों लगभग में 90% के आसपास कार्बन की मात्रा होती है। यह प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। और साथ ही याद रखिएगा मुलायम कोयला अगर आपसे पूछा जाए ना तो बिटुमिनस बोलिएगा। बिटुमिनस को मुलायम कोयला कहा जाता है। भूरा कोयला अगर मेरे भाई पूछा जाए ना भूरा कोयला तो आप बोलिएगा लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला पूछा जाए तो आप पीट बोल सकते हैं। और भारत में सर्वाधिक कौन कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस पाया जाता है। दोस्तों हम उड़ीसा का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं जो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य बना। पश्चिम बंगाल का दोस्तों बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य बना 1912 में। और पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में सबसे आगे है। आप बोल सकते हैं भारत का कौन राज्य है जहां चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो आप बोल सकते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 3 तरह का चावल होता है, अमन, वोस और वोरा, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और निमेटोड दिया गया है। यह जो उत्पन्न होता है ना कवक के कारण उत्पन्न होता है एथलीट फुट नामक बीमारी।
अगर साथ ही हम कवक का बात करते हैं तो कवक का अध्ययन आप बोल सकते हैं जो माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन होता है और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है यह काइटिन की बनी होती है। किसकी? तो आप बोल सकते हैं काइटिन की बनी होती है। शैवाल का अध्ययन पूछा जाए तो फाइकोलॉजी बोलिएगा और शैवाल का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध दोस्तों क्या कहलाता है? तो आप बोल सकते हैं लाइकेन कहलाता है। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इस बात को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह कौन अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 75 में है दोस्तों, अनुच्छेद 75 बोल सकते हैं। और प्रधानमंत्री का पद पूछा जाए ना कौन अनुच्छेद में है, तो प्रधानमंत्री का पद है आपको अनुच्छेद 74 में है। और राष्ट्रपति का पद पूछा जाए तो अनुच्छेद 52 में आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम कहता किस देश में स्थित है? यह कौन देश में स्थित है? नीदरलैंड। ऑप्शन डी सही उत्तर आप बोल सकते हैं नीदरलैंड। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित यौगिकों में से किस में आयनिक बंध नहीं पाए जाते हैं? तो उसका नाम हो जाता आपको मीथेन हो जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मीथेन का अणुसूत्र पूछ देता है एग्जाम में कभी कभी, CH4 बोलिएगा। और मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछा जाए तो मीथेन बोलिएगा। सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र पूछा जाए तो NaCl बोलिएगा दोस्तों, साधारण नमक NaCl हो जाएगा। प्रश्न कहता है सौर मंदिर किस प्रदेश में है? दोस्तों सौर मंदिर अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप बोल सकते हैं यह तमिलनाडु में है। कहाँ साथी? तमिलनाडु में है सौर मंदिर। सौर मंदिर और तमिलनाडु के कहाँ आप बोल सकते हैं? तो आप बोलिएगा महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में दोस्तों यह मंदिर है। और तमिलनाडु में एक मंदिर है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप मंदिर का नाम बोल सकते हैं मीनाक्षी मंदिर। कौन मंदिर साथी? मीनाक्षी मंदिर भी आपको तमिलनाडु में है। अगर यहाँ पर सौर मंदिर दिया गया है, अगर स्वर्ण मंदिर आपसे पूछा रहता जो स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तब आप बोलते पंजाब के अमृतसर। कहाँ दोस्तों? पंजाब के अमृतसर में बोलते। आंध्र प्रदेश का बात करते हैं तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का गठन जो हुआ था भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी? ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों तो आप बोलिएगा 1625 में। ऑप्शन बी सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? उस जनजाति का नाम बताइए। वुस्मैन जनजाति बोलिएगा। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, वुस्मैन साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, लॉन टेनिस और क्रिकेट दिया गया है, तो यह संबंधित आपको फुटबॉल से। हॉकी का बात करते हैं तो यह अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल हो जाता है हॉकी का, अगर हम बात करते हैं तो। और दोस्तों याद रखिएगा हॉकी का जो जादूगर बोला जाता है मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इसी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है खेल दिवस के रूप में। क्रिकेट का जन्मदाता अगर पूछा जाए तो आप इंग्लैंड आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है जो किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है? कौन खेल का परिसर दोस्तों कहलाता है? बेसबॉल का। विकल्प सी से उत्तर हो जाएगा, बेसबॉल आप बोल सकते हैं। इसका उत्तर आप सभी साथी लॉक कीजिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? कौन दोस्तों देता है? एगमार्क देता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, एगमार्क आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कील नहर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, कील नहर दोस्तों उसका नाम हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक अगर आपसे पूछ लिया जाए ना तो आप लॉक कर दीजिएगा, चार्ल्स बेबेज हो जाता है। इसी को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। अगर कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी दोस्तों दिमाग पूछा जाता है तो कंप्यूटर का दिमाग हो जाता है आपको सीपीयू होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? उस देश का नाम हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करता है। ऑस्ट्रेलिया को बोलिएगा कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। किसका देश? तो कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया को ही दोस्तों प्यासी भूमि वाला देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का बीचों बीच जाने वाली रेखा पूछा जाए तो आप मकर रेखा आप बोल सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया देश की जो संसद का नाम है पार्लियामेंट आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अर्थशास्त्र में जो दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया प्रथम भारतीय आपसे पूछा जा रहा है, अमर्त्य सेन बोलिएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों प्रथम भारतीय है जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था गीतांजलि के लिए। इसको दिया गया था गीतांजलि के लिए दिया गया था। कब दिया गया था तो बोलिएगा आप 1913 में दिया गया था, 1913 में। और दोस्तों आप बोल सकते हैं नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई ना, इसका शुरुआत हुआ 1901 से इसका शुरुआत हुआ। और नोबेल पुरस्कार किसके स्मृति में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का दोस्तों आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? किसका खास आवश्यकता होता है? एंजाइम का। ऑप्शन डी सही उत्तर माना जाएगा, एंजाइम बोलिएगा। निम्नलिखित में से कहता है सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? कौन सा है दोस्तों? इससे 4 ऑप्शन में से बताइए। एक ऑप्शन सही है अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? कब हुआ था? गुप्त काल, सिंधव काल, मौर्य काल और कुषाण काल दिया गया है तो गुप्त काल में ही हुआ था। ऑप्शन ए गुप्त काल दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? इसका स्थापना हुआ 1950 में। ऑप्शन बी 1950 में दोस्तों इसका स्थापना होता है। प्रश्न देखिए नेक्स्ट है। प्रश्न का था दोस्तों MS वर्ड डॉक्यूमेंट्री में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दिखता है? दोस्तों यह क्या दिखाता है? इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उसका नाम है ऑप्शन बी स्पेलिंग मिस्टेक आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? उसका नाम पूछा गया है। अर्जेंटाइट से इसका निष्कर्षण किया जाता है चांदी का। चांदी का प्रतीक पूछा जाए ना तो AG बोलिएगा। परमाणु क्रमांक 47 होता है किसका? चांदी का। और दोस्तों आप याद रखिएगा विद्युत का सर्वाधिक अगर सुचालक पूछा जाए, विद्युत का सर्वाधिक सुचालक कौन होता है? तो चांदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है किसी युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी तो कौन युद्ध में दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य का कहता है नींव पड़ा था? तो उस युद्ध का नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें दोस्तों बाबर का जीत हो जाता है और इब्राहिम लोदी का हार हो जाता है। और दोस्तों इस युद्ध के बाद मुगल वंश का स्थापना करता है कौन? तब बाबर आप बोल सकते। पानीपत का 3 गो युद्ध हुआ। प्रथम हुआ 1526 में, द्वितीय पूछा जाए तो 1556 में, तृतीय पूछा जाए तो 1761 बोलिएगा। तालीकोटा का युद्ध दोस्तों कब हुआ था आपको पता है साथी? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध बोलिएगा आप जो 23 जनवरी कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 में यह युद्ध लड़ा गया था।
पलासी का युद्ध दोस्तों पता है 1757 में हुआ था, पलासी का युद्ध बोलिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है। इसका क्या कारण है, इसका कारण हो जाता है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। वर्षा की जो बूंद होता है दोस्तों गोल किस रंग का होता है, गोल जो होता है आप बोल सकते किसके कारण होता है, वह भी होता है आपको पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत की पहली कहता एथेनॉल से चलने वाली बाइक किसने लॉन्च की है। दोस्तों इसको जो लॉन्च किया गया था ना, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो टीवीएस के द्वारा, ऑप्शन ए सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कथा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। मजदूर यानी दोस्तों श्रमिक दिवस आपसे पूछा जा रहा है। तो श्रमिक दिवस तो सभी दोस्त को पता होगा 1 मई के दिन मनाया जाता है। यही पूछता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, महिला दिवस। तो महिला दिवस पूछता तो आप बोलते 8 मार्च। कब बोलते दोस्तों, 8 मार्च आप बोलते। यही दोस्तों अगर आपसे पूछता राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस आपको मनाया जाता है 13 फरवरी के दिन बोलिएगा। यहाँ पे जो दोस्तों आप 5 जून देख रहे हैं ना, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को मनाया जाता है। 29 अगस्त दोस्तों देख रहे हैं ना आप, 29 अगस्त को आपको खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 फरवरी साथी आपको दिखाई पड़ रहा है कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या, तो कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन। सभी बात आपको क्लियर हो गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, पता है किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। उस युद्ध का नाम बताना है आपको, चौसा का लड़ाई था, चौसा का युद्ध। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चौसा का युद्ध कब हुआ था, पता है साथी चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध आप बोलिएगा जो 26 जून 1539 में हुआ था। चौसा का लड़ाई याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1539 में। कर्नाटक का युद्ध साथी आप याद रख सकते हैं जो 18वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध तो साथी हम पहले ही बता चुके हैं 1500 कब हुआ था, 76 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में मेरे प्यारे भाई पलासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है। यह कहाँ स्थित है, तो यह है आपको इस्लामाबाद। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, कहता किस राज्य से आर्टिकल 370 हटाया गया। दोस्तों जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर माना जाएगा। उस समय में साथी यह आपको करेंट अफेयर्स के प्रश्न हुआ करते थे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण का क्रिया साथी हमेशा दिन में होता है, याद रखिएगा। और कहता प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है ना उसमें क्या निकलता है, तो उसमें जो निकलता है ना ऑक्सीजन। क्या निकलता है, ऑक्सीजन। ऑप्शन ए सही उत्तर माना जाएगा, ऑक्सीजन बोल सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, देखिए प्रश्न कहता है राज्य स्तर पर वेट किस कर के स्थान पर लागू है। यह आपको लागू है बिक्री कर के स्थान पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था दोस्तों ब्राउन, कहता है ब्राउन तितलियों की खोज हेतु कंचनजंगा पार्क सुर्खियों में रहा। यह किस राज्य में स्थित है, यह कौन राज्य में स्थित है, तो यह आपको सिक्किम में है। ऑप्शन डी बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा, सिक्किम में यह स्थित है। प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी के दिन। कब, 25 जनवरी के दिन प्रत्येक वर्ष दोस्तों मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, कथा सफलतापूर्वक वेट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन है। कौन है, तो आप बोलिएगा फ्रांस है। ऑप्शन डी सही उत्तर माना जाएगा साथी, फ्रांस। और बोल सकते हैं जीएसटी। जीएसटी भी सर्वप्रथम साथी फ्रांस में ही पहले लागू हुआ था, 1954 में लागू हुआ था। कहाँ, तब फ्रांस में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ज्वाला गट्टा कहता है किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। यह दोस्तों हो जाता आपको बैडमिंटन के। ऑप्शन बी सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न कहता है भारत में गर्म दली आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है।
तो दोस्तों किसको जाना जाता है? यह जाना जाता है आपको बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक आप बोल सकते हैं। लाला लाजपत राय का साथी अगर हम बात करते हैं तो पंजाब केसरी के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता मैन ऑफ वर्ल्ड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? इस नाम से किसको जाना जाता है? तो ऑटो वान बिस्मार्क को जाना जाता है। विकल्प बी सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं तो यह भारत का बिस्मार्क इसे कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क। और बोलिएगा साथी, इसी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की बोल सकते प्रथम उप प्रधानमंत्री हो जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सुभाष चंद्र बोस का बात करते हैं तो दोस्तों आप बोल सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है और नेताजी का उपाधि इसको दिया गया था हिटलर के द्वारा, जर्मनी के शासक हिटलर के द्वारा दिया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था ना, कटक में हुआ था दोस्तों, इसका जन्म आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन कब किया गया? दोस्तों भारत के संसद का उद्घाटन कब किया गया? पार्लियामेंट का उद्घाटन जो किया गया था ना 1927 में किया गया था। विकल्प बी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए प्रश्न का था मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक पद्धति केंद्र था, प्रसिद्ध केंद्र, सॉरी साथी, प्रसिद्ध केंद्र पूछा जा रहा है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तो आप बोलिएगा तक्षशिला। कौन दोस्तों? तक्षशिला। और आप बोल सकते हैं जो तक्षशिला के जो साथी कुलपति हुआ करते थे उस समय में चाणक्य हुआ करते थे। कौन दोस्तों? तो चाणक्य हुआ करते थे जिसको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है और चाणक्य हो जाता आपको चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। तक्षशिला से एक प्रश्न पूछा जाता है साथी, यह स्थित जो है आप बोलिएगा झेलम नदी, झेलम नदी व सिंधु नदी के बीच में स्थित है आपको तक्षशिला। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जो किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री फाहियान भारत आया? फाहियान जो दोस्तों भारत आया था ना, तो यह आया था आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन ए सही उत्तर आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो उस शहर का नाम हो जाता है कन्नौज। क्या हो जाता है? कन्नौज आप बोलिएगा। इसका उत्तर आप लोग दोस्तों बताइए, हम बता चुके हैं। कहता पंजाब केसरी के नाम से किससे जाना जाता? बताइए तो साथी, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को। यही अगर आपसे पूछ लेता जो बिहार केसरी के नाम से किससे जाना जाता है, तब आप क्या बोलते? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का बात हो रहा है तो यह कब दिया था यह नारा? तो यह नारा दिया गया था आपको 1943 में। कब दोस्तों? 1943 में यह नारा दिया गया था। 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन होता है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है। दोस्तों सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह का अगर नाम पूछा जाए तो शुक्र हो जाता है। इसको सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, आप बोलिएगा। और याद रखिएगा साथी, पृथ्वी के बारे में इसको नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। जल के कारण नीला ग्रह कहा जाता है और इस पर जीवन संभव है। और बुध का अगर हम बात करते हैं तो बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। और मंगल का बात करते हैं तो इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जब ये ग्रह वाला नाम आएगा ना, है जैसे ग्रह वाला बात आएगा, ये ग्रह से संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो आप केपलर बोलिएगा। क्या बोलिएगा? केपलर बोलिएगा। अगर साथी सौर मंडल से संबंधित रहेगा तो कॉपरनिकस आप लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था मानसून किस भाषा का शब्द है? साथी मानसून जो है ना, यह अरबी भाषा का शब्द है। कौन भाषा का? अरबी भाषा का साथी शब्द हो जाता है। कौन? तो मानसून का अगर हम बात करते हैं तो। अगला प्रश्न है ये सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? उस ग्रह का दोस्तों क्या नाम है?
उस ग्रह का नाम है बृहस्पति। और बृहस्पति जो है यह आप बोलिएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है बृहस्पति। और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए ना तो शनि आप बोलिएगा। दोस्तों बुध, शुक्र और पृथ्वी के बारे में हम आपको पहले वाले प्रश्न में ही बता चुके हैं। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? कौन राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश बोलिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाता है। कौन महासागर? प्रशांत महासागर आप बोल सकते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल के प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो दोस्तों यह जो करता है महानदी। ऑप्शन सी सही उत्तर बोलिएगा महानदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन क्या है? साथी कार्बन क्या है पता है? सबसे इजी प्रश्न है। कार्बन अधातु है। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? कार्बन का सी होता है। परमाणु क्रमांक 6 होता है साथी कार्बन का। कार्बन का संयोजकता आप याद रखिएगा 4 होता है कार्बन का संयोजकता। हीरा का नाम सुने होंगे दोस्तों, और ग्रेफाइट का नाम सुने होंगे। हीरा ग्रेफाइट कार्बन के ही अपरूप होते हैं। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? मानव त्वचा का रंग जो दोस्तों निर्भर करता है यह मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन, जिस व्यक्ति में मेलानिन की मात्रा अधिक होगा उसका त्वचा का रंग दोस्तों क्या होगा? काला होगा। और जिसमें कम होगा उसका गेहुआ कलर, जिसको आप लोग उजला बोलते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का बोल सकते हैं आप हार्मोन है, और इसकी कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसको डायबिटीज भी बोला जाता है। और मधुमेह दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बोल सकते हैं बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है, और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती? यह स्तंभ मूल कहलाता है। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर बरगद का बात हो रहा है, किसका साथी? बरगद का। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप बरगद बोलिएगा। ये जो पीपल का नाम सुन रहे होंगे, पीपल आपको बिहार का राजकीय वृक्ष हो जाता है, लेकिन बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? इन 4 ऑप्शन में से कौन सही है? एथेनॉल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही जवाब बताइए। प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? धातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता मरकरी। इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है? पारा बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता, अधातु अगर पूछ लेता तब आप क्या बोलते? ब्रोमीन बोलते। यह प्रश्न में पूछा गया। ब्रोमीन याद रखिए, जिसको Br बोलते हैं, प्रतीक होता है, परमाणु क्रमांक 35 होता है। पारा जिसको मरकरी बोलते हैं तो Hg दोस्तों इसका प्रतीक होता है। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता, मेघ गर्जन वायुमंडल में किस परत में होता है? यह कौन परत में होगा? तो यह होगा क्षोभ मंडल में। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण मुख्यतः कौन सी गैस होती है? उस गैस का नाम क्या है? मीथेन है। उस गैस का नाम क्या है साथी? मीथेन उस गैस का नाम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो उसका नाम हो जाता है विक्टोरिया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया। अगला प्रश्न कहता, शिव भूमि के लिए प्रसिद्ध है? इसके लिए जो प्रसिद्ध है ना तांबा दोस्तों, ऑप्शन बी तांबा बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान पर मिलता है? कौन स्थान पर मिलता है? तो पन्ना। विकल्प बी पन्ना हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो दोस्तों कौन संविधान संशोधन है? तो उस संविधान संशोधन का नाम है 44वां संविधान संशोधन, जो कि आपको हुआ था कब? 1979 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 45वां संविधान संशोधन कब हुआ था मेरे भाई? तो 1980 में बोलिएगा।
71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। सबको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? इसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और बोल सकते हैं प्रधानमंत्री किसका किसका अध्यक्ष होता है? जैसे बोलिएगा नीति आयोग, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और दोस्तों बोल सकते हैं योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग अगर आपसे पूछा जाए तो योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? गोवा। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। गोवा मांडवी नदी के तट पर स्थित है। ईमेल के खोजकर्ता कौन है? दोस्तों शिवा अय्यादुरई ईमेल के खोजकर्ता हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई की मुद्रा क्या है? दुबई की मुद्रा अगर पूछा जाए ना, इस 4 ऑप्शन में से दिरहम बोलिएगा दुबई की मुद्रा है। येन दोस्तों कहाँ की मुद्रा है? तो यह है आपको जापान देश की मुद्रा का नाम है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था, सूर्य के गिर्द के एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? उस ग्रह का नाम है बृहस्पति। कौन ग्रह? बृहस्पति दोस्तों उसका नाम हो जाता है। चंद्रग्रहण घटित होता है। चंद्रग्रहण जो घटित होता है यह पूर्णिमा के दिन घटित होता है। किस दिन? पूर्णिमा के दिन घटित होता है। मानचित्र में दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उस यंत्र का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो ऑप्टिसोमीटर दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? तो आप बोलते हैं सब्जेक्ट। ऑप्शन सी किसके बारे में दोस्तों? तो सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? इसको नाम दिया गया आपको सोर्स प्रोग्राम। ऑप्शन सी सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? तो उस धातु का नाम पूछा जा रहा है तो सोना बोलिएगा। जिसका प्रतीक आपसे पूछा जाए ना तो एयू बोलिएगा। परमाणु क्रमांक मेरे प्यारे भाई 79 होता है इसका परमाणु क्रमांक सोना का। प्रश्न कहता है, दूध और प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम हो जाता है रेनिन। रेनिन ऑप्शन बी दोस्तों, रेनिन जो कि बच्चों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का जो रंग होता है किसकी उपस्थिति के कारण दोस्तों होता है? तो इस 4 ऑप्शन में से सवाल बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। समायोजन की जो क्रिया होती है सिलियरी पेशियों द्वारा। सिलियरी पेशियों द्वारा आप बोलिएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों उसका नाम क्या है? तो सोनार। ऑप्शन सी सोनार अगर आपको पता है तो आप सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो 3 प्रकार से किया जा सकता है। जय हिंद का नारा किसने दिया? यह नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया था, जय हिंद का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय पूछा जाए तो रोम में है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, रोम बोलिएगा। गोबी का मरुस्थल किस देश में है? गोबी का मरुस्थल किस देश में है? मंगोलिया में। ऑप्शन ए मंगोलिया सही उत्तर है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है? तो लोथल है भारत में, जो कि दोस्तों भारत के गुजरात राज्य में आप बोल सकते हैं। कौन नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा है आपको पाकिस्तान में। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 में इसका खोज किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदड़ो भी कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में है। इसका खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और मोहनजोदड़ो रावी नदी के तट, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है और रावी नदी के तट पर हड़प्पा है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए ना तो मृतकों का आप टीला बोलिएगा। ये रहा अगला प्रश्न। कहता नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है?
यह दोस्तों कौन नदी पर है? तो यह है आपको कृष्णा नदी पर, ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर हो जाता है। प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो यह प्रस्ताव रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ऑप्शन ए सही उत्तर आप बोलिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। दोस्तों अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा है। ऑप्शन डी प्राकृत भाषा आप बोलिएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका कार्य हो जाता है। साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? यह खेल परिसर कहलाता है वेलोड्रोम। ऑप्शन ए सही उत्तर माना जाएगा। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्पादक राज्य आपको केरल। कौन है? केरल, केरल बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन सा है? यह तो दोस्तों अपना भारत है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? लीलावती पुस्तक जो है ना दोस्तों, यह संबंधित है गणित से। किससे? गणित से संबंधित है लीलावती पुस्तक पूछा जाता है। कथा हितोपदेश के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाता है नारायण पंडित। कौन हो जाता है? नारायण पंडित हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद का बात करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही बोला जाता है। किसका सिपाही दोस्तों? तो कलम का सिपाही इसको बोला जाता है। भारत की सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? इसका उत्तर हो जाएगा दार्जिलिंग। ऑप्शन ए दार्जिलिंग आप बोल सकते हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जहां अधिकांश निवासी ईसाई है? तो उस राज्य का नाम है आपको मणिपुर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। कहता है नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? यह पार्क स्थित हो जाता है जैसलमेर में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विश्व की लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो कौन फसल का दोस्तों किया जाता है? कपास का। और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी का नाम है आपको रेगुड़ मृदा। यह प्रश्न भी पूछा गया है। रेगुड़ मृदा इसी का नाम है। और काली मिट्टी सर्वाधिक पाया जाता है आपको महाराष्ट्र में, इसका विस्तार है। महाराष्ट्र और गुजरात बोल सकते हैं। तो महाराष्ट्र में कपास की खेती सर्वाधिक होगी। प्रश्न कहता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत हो जाता भूकंप विज्ञान। ऑप्शन डी भूकंप विज्ञान आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कहता है अंतिम बौद्ध राजा कौन सा था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? आप बोलिएगा हर्षवर्धन। कौन दोस्तों? हर्षवर्धन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इसका शुरुआत हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन ए बोल सकते हैं, इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। हेलू धूमकेतु का आवर्तकाल कितना? हेलू धूमकेतु का जो आवर्तकाल है 76 वर्ष है। कितना है मेरे प्यारे भाई? 76 वर्ष बोलिएगा। निम्नलिखित में से कौन कार्यांतरित सेल है? इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। संगमरमर बोलिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है इसका सूत्र, CaCO3 यह इसका सूत्र है जिसको संगमरमर बोला जाता है। प्रश्न कहता है जो किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? इसका कारण है अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन दोस्तों इसका कारण हो जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? इस 4 ऑप्शन में से पूछा जा रहा है। स्टील बोल सकते हैं। ऑप्शन बी स्टील सही उत्तर हो जाएगा। जल में आसानी से घुलनशील है। जल में आसानी से अगर आपसे घुलनशील पूछा जाए ना तो अमोनिया बोलिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, उस उत्प्रेरक का नाम है Ni माने निकेल बोलिएगा, उसका उत्प्रेरक हो जाता है। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है, उस लवण का नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड साधारण नमक जिसको बोलते हैं NaCl, इसको कहा जाता है। ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूहों को मारने की दवा है। दोस्तों चूहों को मारने की दवा जिंक फॉस्फाइड है। ऑप्शन ए बोल सकते हैं। इसका उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न कहता है दमा व खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि
कहता है एफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है? यह जो प्राप्त किया जाता है ना, एफेड्रा से दोस्तों प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? यह कौन प्रकार का हो जाता है? सुपर कंप्यूटर हो जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर बोल सकते हैं। अक्षरों तथा कथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है दोस्तों पता है? इसको बोला जाता है कोडिंग सिस्टम बोला जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ना दोस्तों, यह है आपको असम में। और यह जो प्रसिद्ध है ना, यह प्रसिद्ध है आपको एक सींग वाला के लिए। किसके लिए? एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और इसी में एक आप याद रख सकते हैं मानस नेशनल पार्क, जो कि जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। मानस नेशनल पार्क भी है, कहाँ है? तो असम में ही है। चंडी शतक किसकी रचना है? यह किसकी रचना है? तब वान भट्ट का है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, माउंट आबू का दिलवारा मंदिर किसको समर्पित है? यह समर्पित है जैन तीर्थकर को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जैन धर्म का बात करते हैं तो इसमें टोटल 24 गो तीर्थकर हुआ। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर पूछा जाए तो क्या बोलिएगा साथी? पता है आपको? इसका बोलिएगा ऋषभ देव, जिसका प्रतीक चिन्ह वृषभ यानी सान हो जाता है। जैन धर्म का 24वां और अंतिम तीर्थकर पूछा जाए ना तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए ना तो शेर बोलिएगा। 23वां तीर्थकर कई बार एग्जाम में पूछा गया, पार्श्वनाथ बोलिएगा। जैन धर्म का 23वां तीर्थकर। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए सांप यानी सर्प बोलिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के 110 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत ही कम समय में। साथ ही आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर साथ ही आप लोग पीडीएफ के बारे में बोल रहे हैं तो पीडीएफ के लिए आप लोग को टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको वीडियो के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।